तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में दोस्तों। तो आज का टॉपिक कुछ अलग और नया लेके आए हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारत में प्रेस का विकास, मीडिया। आज के दौर में भारत की मीडिया कैसी हो गई, आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मीडिया क्या हो गया। तो उसी के बारे में आज कुछ बात करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज और आपको जानकारी देंगे कि आप भी इससे परिचित रहें, आप भी इसकी जानकारी रखें दोस्तों। ठीक है, तो बात आती है दोस्तों पहले कि भारत में सर्वप्रथम पुस्तक कब छपाई या समाचार पत्र कब आया, इसी की जानकारी हम आज आपको देंगे दोस्तों। होप आप हमारी बातों को समझेंगे। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो जनक है दोस्तों, जिसे कहते हैं भारत में, वो थे पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग ने प्रेस की जानकारी हमें दी और प्रिंटिंग प्रेस का खोज पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया दोस्तों। क्योंकि देखिए, जो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी है, सबसे पहले भारत में कोई कंपनी आई थी तो पुर्तगाली आई थी, और सबसे लास्ट में जो कंपनी गई थी दोस्तों, तो पुर्तगाली ही कंपनी थी। तो कहीं ना कहीं हमें पुर्तगालियों ने कुछ दिया भी है, हमसे बहुत कुछ लिया भी है। ठीक है, तो इसी में एक प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना किया था दोस्तों, सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। अगर हम बात करें प्रथम पुस्तक छपाई की दोस्तों, तो वो आपको 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों के द्वारा किया गया था। गोवा के पादरियों के द्वारा सर्वप्रथम 1557 ईस्वी में पुस्तक की छपाई की गई थी। और पहला प्रिंटिंग प्रेस छपाई की बात करें दोस्तों, तो मुंबई में 1684 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश लोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में सब बात करिए, ये सब जो जानकारियां दोस्तों हैं वो भारत के लिए। ठीक है, मीडिया जो है भारत में, देखिए प्रेस का कोई है ना, संविधान में कुछ है नहीं, प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब संविधान में नहीं है। संविधान में क्या है, देखिए आप लोग को आज बेसिक नॉलेज में बता दे रहा हूं कि जो आप लोग समझते हैं कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का ये सब कुछ नहीं है, संविधान में ये सब है ही नहीं। संविधान में अनुच्छेद 19A क्या कहता है कि भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब कि हम दम खुले बोल सकते हैं, इसकी आजादी हर नागरिक को है दोस्तों। प्रेस की नहीं है, हर नागरिक को है, और उसी में ही प्रेस आ जाता है। आई होप आप समझते होंगे बात कि अनुच्छेद 19A में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 19A में कहा गया दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अनुच्छेद 19A में कहा गया दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेस का जिक्र नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज के दौर में देखते हैं कोई भी न्यूज बना देता है, कोई भी न्यूज एंकर बन जाता है, कोई भी मीडिया बन जाता है। क्यों बन जाता है दोस्तों? क्योंकि उसको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेस का जिक्र नहीं है किसी भी संविधान में, प्रेस की जिक्र नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है, जो प्रेस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। संविधान में है नहीं, माना जाता है कि कहीं ना कहीं संविधान का चौथा स्तंभ जो है मीडिया है दोस्तों, भारत का मीडिया है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के दौर में जो है मीडिया बिक चुकी है, ये आपको अच्छे से पता। मीडिया जो होती थी वो सवाल सरकार से किया करती थी, लेकिन आजकल की जो मीडिया हो गई है वो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद चुकी है, और उनके मन मुताबिक एंकर बोला जाता है। उनके मन मुताबिक एंकर लोग बोलता है कि हाँ ये बात, इस सरकार के खिलाफ क्या बोलना है, इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। अधिकतर जो मीडिया का हाल है अपने देश में दोस्तों, इंडिया में बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरा। हमारे देश में लगभग, आप लोग नहीं विश्वास करोगे, लगभग 70,000 दोस्तों, 70,000 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिसमें से 690 जो पूर्ण रूप से समाचार पत्र हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन 70,000 होते हैं। कहा जाता है कि आजकल का जो मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया हो गया। ये हकीकत है बात। सरकार से सवाल नहीं करते हैं, जो मुद्दा है उस मुद्दा को उठाते नहीं है, तो फिर आप स्वतंत्र हैं कहाँ? आप मीडिया के नाम पे कलंक है, फिर मीडिया आप है नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, 2 4 10 लोग हैं भारत में जो मीडिया का स्तंभ बचा कर रखा है। जैसे में रवीश कुमार जी हो गए, जैसे में अभिसार शर्मा जी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए। ये सब कुछ मीडिया के लोग हैं जो चौथा स्तंभ, संविधान के चौथा स्तंभ को बचा कर रखा हुआ है। न तो अधिकतर मीडिया बिक चुकी है और सरकार से सवाल ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात हो गया था। भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, वो था 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। और उस समाचार पत्र का नाम था दोस्तों द बंगाल गैजेट। अंग्रेजी में छपा था ये अखबार। ठीक है, द बंगाल गैजेट पहला प्रकाशित समाचार पत्र था इंडिया में, जिसको किसने, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत का राष्ट्रीय जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय अगर समाचार पत्र छपा दोस्तों, वो था, आपको राष्ट्रीय प्रेस का जनक माना जाता है भारत में, किसको?
राजाराम मोहन राय को, राजाराम मोहन राय को 1821 ईस्वी में दोस्तों संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था। किसने? राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय जो थे ना दोस्तों, वो भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रेस के जनक माने जाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस, ठीक है, मतलब भारत के जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम लागू किया या प्रकाशित किया वो थे राजाराम मोहन राय दोस्तों। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली में, और 1822 ईस्वी में दोस्तों मिरातुल अखबार राजाराम मोहन के द्वारा 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित किया था। किसने? तो राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय के द्वारा ही मिरातुल अखबार को किया गया। ऐसा नहीं है, देखिए भारत का पहला समाचार पत्र निकालने की जो कोशिश किया गया था ना, देखिए अगस्टस से भी पहले दोस्तों अगर निकालने का किसी ने प्रयास किया था वो थे आपके विलियम बेल्टस। देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास किसने किया दोस्तों। तो याद रखना है आपको, विलियम बेल्टस के द्वारा, विलियम बेल्टस के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी अखबार की सर्वप्रथम हिंदी तो आपको उदंड मार्तंड जो है दोस्तों वो आपका हिंदी में छपने वाला पहला अखबार था। पहला अखबार है उदंड मार्तंड। इसके जुगल किशोर दोस्तों, जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। उदंड मार्तंड आपका पहला हिंदी अखबार है दोस्तों। ठीक है, मराठा में छपने वाला दोस्तों, मराठा में छपने वाला सर्वप्रथम अगर आपका समाचार पत्र था तो वो था आपका दर्पण भाषा में दोस्तों। तो मराठा भाषा में छपने वाला पहला था दर्पण था, समाचार पत्र जो था वो दर्पण था, जिसके थे बाल शास्त्री के द्वारा मराठा में दर्पण समाचार पत्र छपा था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए किस तरह से भारत में मीडिया का रोल रहा है और भारत में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं दोस्तों हम याद रखने के लिए कि अगर पूछ देगा कि भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था तो आपको याद रखना है उदंड मार्तंड आपका हिंदी है समाचार पत्र। उसके संपादक या मतलब प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो जुगल किशोर थे, जुगल किशोर। अगर पूछ देगा भारत में मराठा सबसे पहले समाचार पत्र दोस्तों तो दर्पण, जिसके संपादक थे बाल शास्त्री, प्रकाशित करने वाले बाल शास्त्री। अगर पूछ देगा दोस्तों कि संवाद कौमुदी कौन सी भाषा में छपने वाली समाचार पत्र थी, वो थी बंगाली। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे दोस्तों? ये थे राजाराम मोहन राय। और पूछ देगा कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो राजाराम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, आई होप आप प्रेस के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ समझ चुके होंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। जय हिंद।